ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नमस्ते मित्रों, आज का लेक्चर जो है बहुत ही जबरदस्त है। रक्त पतला होना जिसे थैलेसीमिया कहा जाता है, और उस दोष के कारण ये एक रक्त दोष भी हम कह सकते हैं कि उन लोगों को जिनका रक्त पतला होता है, साल में एक दो बार अलग से खून चढ़ाना पड़ता है, आयरन की इंजेक्शंस देने पड़ते हैं, और काफी सारे विटामिन उसमें संतुलित नहीं होते, इनका हीमोग्लोबिन हमेशा कम आना शुरू हो जाता है, और इस टाइप का जो बीमारी होती है जिसके कारण बहुत सारे लोगों को मानसिक और शारीरिक बीमारी से जूझना पड़ता है। तो हमने एक केस देखा। मेरे पास एक यजमान बहुत सालों से सीख रहे हैं, उनकी फैमिली और उनका बहुत बड़ा बिजनेस, उसके बारे में हम कुछ चीजें मार्गदर्शन उनको करते हैं। तो उनकी बेटी को ये थैलेसीमिया इसको कहते हैं, जो रक्त पतला होना ये दोष है, इसको मेडिकल लाइन में थैलेसीमिया कहते हैं। ये दोष था, और ये दोष इतना बड़ा था दोष कि घर वाले भी डिस्टर्ब रहते थे इसके कारण। तो ये दोष हमने किस प्रकार से ब्लॉक किया, या फिर हम कह सकते हैं कि इस दोष को, ये जो रक्त दोष है खून पतला होने का, इसको मेडिकल लाइन में कोई भी अभी तक ट्रीटमेंट नहीं है। और ये रक्त दोष अनुवंशिक रीति से आता है, पूर्वजों से आता है। तो पूर्वजों में अनुवंशिक रीति में 3 पीढ़ी पहले, 5 पीढ़ी पहले या 7 पीढ़ी पहले ऐसा क्या हुआ था कि जिसके कारण आने वाली पीढ़ी को ये रक्त दोष की बीमारियां होती है, और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को चली जाती है। आई थिंक, मुझे लगता है कि महिलाएं जो है इनमें ज्यादा प्रॉब्लम से जूझती है, क्योंकि महिलाओं में ये ज्यादा आता है। और मैंने कुछ जगह ये पूछताछ की, ब्लड बदलना पड़ता है, आयरन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं, और विटामिन टिकते नहीं है, जिसके कारण जो होता है शरीर में एक प्रकार से हम कैसे डिहाइड्रेशन भी बहुत जल्दी हो जाता है इन लोगों का, और ब्लड जो है वो पूरा सर तक भी नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण उनका जो ब्रेन से संबंधित जो प्रॉब्लम्स है वो भी आना शुरू हो जाए। तो ये जो लड़की थी हमारे यजमान की, इनका बहुत बड़ा बिजनेस है, इनको हम तांत्रिक रीति से, और इनके परिवार वाले हमारे कुछ सीखते भी है, तो बिजनेस में हम तांत्रिक रीति से कुछ चीजों में मार्गदर्शन करते हैं इनको। तो इन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया था कि इनकी जो बेटी है, इनका ये जो प्रॉब्लम क्यों आया है, इसके लिए क्या सोल्यूशन आध्यात्मिक रीति से या तांत्रिक रीति से कर सकते हैं, ये सोल्यूशन ढूंढना था। अब इनकी और हमारी पहचान तो काफी लंबे समय से है, और इन्होंने अलग अलग जगहों पे ज्योतिष, वास्तु, हीलिंग वगैरह के लोग होते हैं, या बहुत सारे अलग अलग डॉक्टर्स को भी ये सारी चीजें दिखाई, जो पूजा पाठ वाले चीजें होती है तंत्र मंत्र की, वहां पर भी दिखाई। पर यही आया सारी चीजों में, कोई पूर्वजों का दोष है, पूर्वजों का दोष है। परंतु मित्रों, आप बताइए कि आपको कोई भी बताता है पूर्वजों का दोष है, पितृदोष है। पितृदोष जो होता है वो 100 से 250 प्रकार के पितृदोष होते हैं। एक महिला 100 प्रकार से मरती है, एक पुरुष भी होता है 100 प्रकार से मरता है, और जिस प्रकार से मरता है उसी प्रकार से उसकी वासना में कोष बनता है। तो आपके कुंडली में या आपके शरीर में किस प्रकार का, कौन से टाइप वाला पितृदोष है, ये आपको समझना बहुत आवश्यक है। जब तक आपको ये किस टाइप वाला पितृदोष है नहीं समझता, आप क्या सोल्यूशन निकालोगे। ये भी होता है, क्योंकि हर व्यक्ति मरता अलग अलग टाइप में है, उसका सोल्यूशन भी अलग अलग टाइप में होता है। हर समय किसी का कुंडली, किसी का चेहरा या किसी के प्रॉब्लम सुनकर तुम्हें पितृदोष है ये बताना पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि आपकी और मेरे परिवार की हिस्ट्री अलग है, या हर परिवार की हिस्ट्री अलग है। आपके परिवार में जो पहले के पीढ़ियों में घटनाएं घटी हुई है वो भी अलग अलग है। तो किसके कारण क्या हुआ है, जिसका परिणाम आपको और हमें भुगतना पड़ रहा है, वो देखना बहुत जरूरी है। अब जब हमने इसको ढूंढने की प्रयास किया और कोशिश की, और उसमें हमने तांत्रिक रूप में इनके पीढ़ी में क्या निकला जाकर, वो मैं आपको बताऊंगा। इसलिए ये बहुत अभ्यासवर्धक है और आपकी मैच्योरिटी बढ़ाएगा ये लेक्चर। नहीं तो बहुत सारे लोग हीलिंग, कुंडली जागरण, लामा फेरा, ये मंत्र से वो, मैंने इतनी सिद्धि की, मैंने गायत्री मंत्र इतने करोड़ किए, कुछ नहीं होता मित्रों। सिर्फ बाबा जी का टुल्लू होता है और घंटा हाथ में आती है। आपने अगर ये सब कुछ किया है तो रोड से बाहर निकलिए, चौराहे पर जाइए, और चौराहे पे जाने के बाद आपको वहां पर एक्सीडेंटल आत्माएं कितनी मिलती है, कितने सालों की मिलती है, उसमें से एक आत्मा से भी अगर आप बात कर सको तो माना जाएगा कि आपकी साधना फलीभूत हो चुकी, आपकी कुंडलिनी जागरण हो गया, ऐसा माना जाएगा। आप जिस भूमि में रहते हो, जिस प्लेस में रहते हो, उस भूमि की शक्ति जो है उससे अगर आप बात करो तो मान सकेंगे कि कुंडली जागरण हो गया, तो मान सकेंगे आप प्रॉपर हीलिंग करते हो, तो मान सकेंगे आपने श्री विद्या सिद्ध कर ली, या बगलामुखी के सच में आपने दीक्षा ली है। नहीं तो लोग जो होते हैं आए दिन किसी ना किसी साधना में या किसी ना किसी कुंडलिनी के जागरण में उल्लू बन जाते हैं। तो ये लेक्चर अभ्यासवर्धक है, पूरा इसे सुनिए। लेक्चर को शुरू करने से पूर्व हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिनको श्री विद्यापीठम द्वारा ऑनलाइन साधनाएं सीखनी है तो वो हमारी दुर्गा सप्तशती साधना सीख सकता है। ये पूरी तांत्रिक रूप से, पूर्ण रूप से दुर्गा मंडली जो है, जो महिषासुर मर्दिनी दुर्गा के साथ जिन्होंने पराक्रम किया था, वो पूरी दुर्गा राशियों का पूजन है। इसमें महामृत्युंजय साधना है, दुर्गा सप्तशती कुल देवी के लिए है। महामृत्युंजय साधना जो है, इसमें पूरा का पूरा इन डिटेल यंत्र पूजन, तर्पण, अभिषेक, शास्त्र शुद्ध सहित सिखाया हुआ है। ये वर्ल्ड में कोई भी नहीं सिखाता। आप गूगल पे जाइए, यूट्यूब के ऊपर जाइए, कहीं पर भी कोई भी ये प्रॉपर रिचुअल्स विधि युक्त नहीं सिखाता। ये पितृदोष के लिए महामृत्युंजय साधना है। ये राजमाता की श्री विद्या की सेकंड स्टेज की साधना है। इसमें इन डिटेल राज श्यामला देवी का पूजन विधि सिखाया है।
64 महायोगिनी की साधना इसमें सिखाई है, पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो इसमें दिया है, पूरा का पूरा नया यंत्र से इसमें सिखाया। आप इसे यंत्र भी देख सकते हैं, इसे यंत्र देखिए, पूरा यंत्र से 64 योगिनी साधना सिखाई है। 64 योगिनी साधना करने से पहले आपको कुल देवी के आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। हम नए लोगों को 64 योगिनी साधना डायरेक्टली नहीं देते, उनके लिए सिद्ध कुंजिका या दुर्गा सप्तशती अनिवार्य है, उसके बाद ही आप ये 64 योगिनियों का पूजन कर सकते हैं। और ये साधना जो यंत्र पूजन के साथ पूरी की पूरी पुस्तिका और इसमें पूरा रिचुअल जो सिखाया है, ये वर्ल्ड में आज तक कोई भी नहीं सिखाता, सिर्फ हमारे यहाँ श्री विद्यापीठम ही सिखाता है। फिर ये महागणपति साधना है, श्री विद्या का प्रथम स्टेज हम सिखाते हैं। इसकी 3 किताबें हैं, ये सेपरेटली सेल आउट करने के लिए नहीं है। श्री विद्यापीठम प्रॉपर रिचुअल सिखाता है, तंत्र शास्त्र में जो सात्विक पूजा होती है वो सिखाती है। शास्त्र में मंत्र के जाप करने को दीक्षा नहीं कहा जाता, आपको तर्पण, अभिषेक, यंत्र पूजन, हवन, मार्जन, ये प्रक्रिया जो होती है इसको समझाने को जो होता है उसको दीक्षा कहा जाता है। नहीं तो आप सोचिए मेरे को ये सारी किताबें निकालने की क्या जरूरत थी, आप आते, मैं आपको मंत्र देता, दीक्षा हो गई, ऐसा मैं भी कह सकता था। परंतु दीक्षा इस प्रकार से होती है, प्रॉपर विधि सीखने को कहते हैं दीक्षा पद्धति। दृष्टिकोण बदलना आवश्यक है जो आप कर रहे हैं उसका। यह है बृहद सिद्धि कुंजिका साधना, कुल देवी के लिए है, और यह है सुवर्णाकर्षण भैरव साधना, यह भी उच्च कोटि की साधना है। इसे करने से पूर्व पितृदोष कम होना आवश्यक है और कुल देवी के आशीर्वाद बहुत जरूरी है, अन्यथा यह साधना हम नए लोगों को ज्यादातर नहीं देते मित्रों। जिनको भी श्री विद्यापीठम द्वारा श्री विद्या का नॉलेज चाहिए, श्री विद्या एसेंशियल, एडवांस श्री विद्या एसेंशियल और कालीकुल श्री विद्या एसेंशियल, ये नॉलेज बेस्ड कोर्सेस है, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोर्सेज के बारे में जानकारी चाहिए, अगर आपको कोर्स करने हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। अब हम शुरुआत करते हैं हमारे लेक्चर के लिए। यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए मित्रों। तो जो यजमान हमारे थे, इनका हम उनके बिजनेस बहुत बड़ा है, कारखाना है, और उनका हम कुछ चीजें देखते हैं बिजनेस लाइन में। तो उनका ये लड़की का केस था और उनके लड़की को काफी, अब इनकी लड़की जो है 18-19 साल की है, और उन लड़की को जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसको विटामिन का प्रॉब्लम आना शुरू हो गया, डिहाइड्रेशन होना शुरू हो गया, और वो अशक्त रहती थी। बॉडी जो उसकी थी आप देखेंगे तो मुझसे दुगनी बॉडी उसकी थी, हट्टी कट्टी थी। फिर भी इतनी बॉडी होने के बाद भी उसे थैलेसीमिया और रक्तदोष था, और किसी को भी उसकी बॉडी देखकर नहीं समझ में आएगा कि इसको अशक्तपना है, परंतु वीकनेस था उसे। और उसके विटामिन महीने में एक बार उसको पूरा सीबीसी रिपोर्ट निकालना पड़ता था, विटामिन ब्लड में हीमोग्लोबिन का पूरा जो रूट क्या है वो सब कुछ उसको चेक करना पड़ता था। अब देखिए मित्रों, मेडिकल लाइन में कुछ ऐसी बीमारियां हैं मित्रों कि जिनका कोई भी औषधि नहीं है, परंतु जैसे कि ब्लड कैंसर है, ब्लड कैंसर को ऐसे प्रॉपर औषधि ही नहीं है, उनको केमो लेना ही पड़ता है। परंतु कुछ ऐसी चीजें होती है, अगर नसीब अच्छा हो, दैवीय शक्ति के आशीर्वाद हो, कुल कुलाचार के आशीर्वाद हो, गुरु अगर अच्छा मिले, मार्गदर्शन अच्छा मिले, और अगर आप ये दोष कहाँ से आया है वहां पर आप रूट लेवल पे जाकर काम करो अच्छे से, किसी तांत्रिक के द्वारा, किसी अच्छे गुरु के द्वारा, तो ये जो आपका प्रॉब्लम होता है वहां पर ब्लॉक होता है। प्रॉब्लम हटता नहीं है पर वो ब्लॉक होता है, यानी अगर ब्लड कैंसर है या फिर ये थैलेसीमिया है, ये प्रॉब्लम हटते नहीं है, पर ये कुछ चीजें ऐसी है करनी पड़ती है तो वो ब्लॉक हो जाती है, आपको प्रॉब्लम्स नहीं आते। प्रॉब्लम शरीर में होता है, बीमारी होती है, परंतु वो दिखती नहीं है, और उसमें से काफी लंबे समय तक आप मेंटल और फिजिकली फिट रहते हो, आपको वो बीमारी टच नहीं करती। परंतु कुछ सालों में उन शक्तियों को कुछ देना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती है। अब आपको मैं बताता हूँ, जो पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन लोग होते हैं इनको बहुत सारे श्राप मिलते हैं, और ये डेली इतने श्राप होते हैं कि इनको भी बीमारी आती है, हाई ब्लड प्रेशर होना, हाई डायबिटीज होना, या हमेशा गिरना पड़ना जिसके कारण हड्डियों का टूटना या खरोच आकर ब्लड जाना, बहुत सारी चीजें ऐसे लोगों को होती है। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, सार्वजनिक रूप जीवन में अलग अलग लोगों का श्राप लेते हैं, बहुत गालियां भी सुनते रहते हैं, तो निगेटिविटी आती रहती है। बॉलीवुड के जो एक्टर्स है जो अलग अलग ऐड करते हैं, उनका जो चेहरा होता है वो अलग अलग सैंपल्स पे जाता है, तो लोग वो उनका जो सैंपल्स होता है वो कहीं पर ऐड फेंक देते हैं, वो भी गंदगी जो होती है उनके शरीर पे आ गया है, और उनको भी निगेटिविटी वो बीमारी के रूप में लगती है। भले ही वो आमिर खान हो, शाहरुख खान हो, या सलमान खान हो, या कोई भी ऐश्वर्या राय हो, परंतु ये लोग फिट कैसे रहते हैं। इतना आप कल्पना कर लीजिए, ऐश्वर्या या माधुरी दीक्षित इतने पूरे इंडिया में एडवर्टाइजिंग करती है, साबुन की करती है, शैम्पू की करती है, और उनके चेहरे के जो फोटो होते हैं वो बहुत सारी जगहों पर फेंक दिए जाते हैं, गंदी जगहों पर, और बहुत सारे लोग उनका चेहरा देखकर वासना से प्रफुल्लित भी होते हैं और गंदे काम भी करते हैं, और वो सारी निगेटिविटी इनडायरेक्टली माधुरी दीक्षित के पास भी जाती होगी, ऐश्वर्या राय के पास भी जाती होगी, और पूरे इंडिया में इतना पॉपुलेशन है तो आप कल्पना कर लीजिए कितनी निगेटिविटी आती होगी। तो इस निगेटिविटी में कोई अगर बंदा, कोई एक्ट्रेस या कोई लेडीज जो है वो बीमार होकर मर जाएगी कुछ ही समय में, तो इन लोगों को तांत्रिक रखना पड़ता है। इनकी एक टोली होती है, उनका एक ग्रुप होता है, और साल में कुछ चीजें ऐसी होती है कि वो गंदगी निकाल कर कहीं दूसरी जगह पर फेंक दे, सेक्रीफाइस हो,
कुछ चीजें बंदिश की जाती है प्रॉपर, कि जिससे कि ये निगेटिविटी उनके पास ना आए और उनके बॉडी को टच ना कर सके। बॉडी मेंटेन करने के लिए सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी और डाइट फॉलो नहीं करना पड़ता, तांत्रिकों से भी बहुत सारी चीजें होती है और वो देखनी पड़ती है। अंदर की बातें बहुत लोगों को पता नहीं होता, लोगों को इतना ही पता होता है कि लामा फेरा करना है, हीलिंग करना है और कोई गुरु ने मंत्र दे दिया उसका जाप करना है, परंतु अंदर की बातें भी आपको कौन बताएगा कि दुनिया में क्या चल रहा है। यही जो अभी किस्सा मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। जिन यजमान की लड़की का हमने देखा, तब हमने उनके पिछले 7 पीढ़ी, एक एक पीढ़ी क्रॉस करके करके पीछे चले गए कि इनको ये अनुवांशिक जो दोष आया हुआ है वो कहां से आया है। तो इसका उत्तर हमें 7 पीढ़ी पहले मिला। तो हमने 7 पीढ़ी पहले जब हम गए, तब हमें पता चला कि जो मैं चीज बता रहा हूं ना, ये बहुत जबरदस्त है और ये मेरे आंखों के सामने घटी हुई और मैंने कुछ उसको देखा हुआ जो चीज है मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ, और उसके बाद मैंने भी बहुत सारी चीजें सीखी कि दुनिया में क्या क्या होता है, हम भी सीखते हैं इसमें से। और बहुत जबरदस्त चीज है ये, बहुत जबरदस्त है ये लेक्चर और अनुभव है ये। तो उस लड़की के 7 पीढ़ी पहले हम गए, उस उनके एंसेस्टर्स में, पूर्वजों में, अनुवंशिक रूप में। तो वहां पर हमें ये पता चला कि एक लेडीज हमें दिखाई दी और उस लेडीज ने पूरा का पूरा हिस्ट्री हमको बताया। 7 पीढ़ी पहले मरी हुई उस लेडीज को हमें बुलाना पड़ा, उससे बात करनी पड़ी। तब हमें पता चला कि वो लेडीज मरी कहाँ थी और उस लेडीज का जो आक्रोश, दोष और रोष था, वो हर समय इतने पीढ़ी से जो श्राप देती थी, उसके कारण पिछले 3-4 पीढ़ी में इनके ये खून की बीमारी आना शुरू हो गया। असल में उस श्राप में उस पीढ़ी की जो 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 व्यक्ति है, यजमान है, उनके भी नाना नानी, उनके भी माता पिता के दोष कारणीभूत है, क्योंकि कुल कुलाचार के आशीर्वाद इन्होंने नहीं ली और इनके पास पैसा आ गया तो इन पैसे में ये कुल कुलाचार भूल गए, जिसके कारण वो जो दोष था वो और आगे की पीढ़ी में, ब्लड में फैलता चला गया। ये भी सारी चीजें होती है। लोग क्या करते हैं, पैसा आता है तो कुल कुलाचार, पीतर, इन सबको भूल देते हैं और गलत जगहों पे पैसा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जिन्होंने आपको धन दिया है उनका भी मान सम्मान रखना बहुत आवश्यक होता है। जब हम 7 पीढ़ी पहले उस औरत से मिले जो हमारे यजमानी उनके इसमें, तो हमें उसने बताया कि उसको हमने देखा कि कैसे मरी हुई थी। वो जो मरी हुई थी उसका मैं पोर्शन आपको मैं बताता हूँ, उसमें से आधा पोर्शन वो जला हुआ था, वो उस लेडीज का सफेद साड़ी पूरा, इस जो चेहरा था आधा जला हुआ था पूरा, एक साइड अच्छी थी, एक साइड पूरी जली हुई थी, हाथ पूरा जला हुआ था और हाथ जो था उस लकड़ी को चिपक गया था, बाकी आधी बॉडी जो जल के राख हुई थी और उसी पोजीशन में वो वहां पर थी। हमको बहुत बुरा लगा कि हमने ये पहली बार देख रहे हैं। क्या होता है मित्रों की कॉजल जगत में इतने पीढ़ियों से सारी चीजें जो है वो अस्तित्व में वैसे की वैसी होती है। अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंटल रूप में उस प्रकार से बुरी तरीके से गया है तो वहां उस प्रकार से ही वो उसकी वासना बहुत हो तो वो वैसा का वैसा ही रहता है, आप वो देख नहीं सकते। कुंडलिनी जागरण अगर सच में आपका हो गया है, आपकी दीक्षा अगर प्रॉपर हो चुकी है बड़े लेवल की, तो आप इन सारी चीजों को देखकर सॉल्व कर सकते हो। पर ये होना बहुत आवश्यक है, इसके लिए आपको गुरु से रूबरू होना बहुत आवश्यक है। जब हमने उस महिला से बात की तब उसने हमें उस परिवार का और उसका हिस्ट्री बताया, इतिहास बताया कि उसकी हालत इस परिवार में क्यों हुई और उसने उस परिवार को श्राप क्यों दिए। तो उसने बताया कि उसका जो पति था, यानी मेरे यजमान के घर में जो औरत गई थी उसका पति, हम कह सकते हैं उसका पति सैनिक था और किसी राजा के यहाँ काम करता था और युद्ध के लिए चला गया जो वापस ही नहीं आया। और शादी हुई थी, कुछ ही साल हुए थे, ज्यादा भी साल नहीं हुए थे, 2-4 साल ही हुए थे ऐसा समझ लीजिए। और कुछ ही अब उस जमाने में क्या होता था कि गांव गांव में कमाई के साधन कुछ नहीं थे, खेती कितनी करेंगे आप, इसलिए जो लोग होते थे वो बड़े बड़े राजा होते थे, उनके यहीं पे रहते थे, उनके यहीं पे काम करते थे, सैनिक म्हणून काम करते थे और सैनिक के रूप में काम करके उनको हर समय किसी न किसी युद्ध के लिए जाना पड़ता था। आप कल्पना कर लीजिए भारतवर्ष में छोटे मोटे कितने राजा थे और वहां पर कितने सैनिक थे, गांव गांव से सैनिक वहां आते थे और वहीं पर उनका ठिकाना होता था। तो साल में काफी कम समय वो गांव उनका जाना होता था, कुछ लोगों का जाना ही नहीं होता था, सैनिक जो होते थे वो मर जाते थे जो युद्ध में। तो उसी में से इसका जो पति एक राजा के अंडर सैनिक था, तो वो युद्ध के लिए चला गया और युद्ध के लिए जाते वहीं पर मर गया। अब हुआ क्या, उस जमाने की महिलाओं की आप वैचारिक क्षमता देखिए, वैचारिक दृष्टिकोण देखिए और मैच्योरिटी देखिए, उनकी भावना देखिए, इनसे आप बात करेंगे ना तो आपको उस जमाने की महिलाएं किस प्रकार से बातें करती थी वो आपको समझ में आएगा। हमने उस महिला से आगे बातें की, उस आत्मा से हमने बातें की जो उसी पोजीशन में वासना में कोष में थी। उसने कहा कि जब मेरा पति मर गया तो मेरे ससुराल वाले जो थे इन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि मुझे कोई राजा से कोई पेंशन, यानी क्या बोलते हैं आजकल पेंशन होती है, या राजा से कोई ऐसा कोई मदद विदत जो होती है, विधवाओं को मदद होती है, वो कुछ मिली नहीं थी। तो मेरे ससुराल वालों को लगा कि ये बोझ है, तो ससुराल वालों ने मुझे घर से भगा दिया और मुझे बाल बच्चे भी नहीं थे।
क्योंकि पति जो था वो शादी के बाद युद्ध के लिए चला गया था और ज्यादा समय नहीं रहता था। तो ये आ गई अपने मईके। मईके वालों ने क्या किया, मईके वालों की भी यही हालत थी। मईके वालों ने उस समय जो घर होते थे वो मिट्टी के, और गाय को जो चारा देते उस टाइप के वो होता था। तो उस घर वालों ने क्या किया कि ये उनके ऊपर बोझ बनेगी रह के, और उसको खाना पीना देना पड़ेगा। और उस समय बहुत सारे लोगों की इनकी हालत भी नहीं होती थी, कुछ लोग विकृत भी होते थे। इन लोगों ने क्या किया कि ये औरत जिस घर में सोई हुई थी उस घर को आग लगा दी। और यह औरत पहले से ससुराल से दुखी होकर आई थी, उसको लगा था कि मईके वाले उसका भाई, घर मईके वाले उसको संभालेंगे, परंतु मईके वालों ने ये प्लानिंग उसके साथ करके उसको पूरी के उसका घर जला दिया। और उस जले हुए घर में वो आधी अधूरी वैसे की वैसी मर गई, और उसको वैसा का वैसा उठाकर कहीं पर जंगल में फेंक दिया। ये उसके साथ जो बहुत बुरा हुआ। और उस जो आप कल्पना कर लीजिए, गर्म पानी अगर आपके शरीर पे गिर पड़ा तो कितना जलन हमें होता है। तो आग में जिंदा व्यक्ति जलना ये बहुत बुरी चीज ये है। और बहुत सारे घरों में पहले के जमाने में औरतों को जिंदा जलाया भी जाता था, सती भी जलाया जाता था। तो बहुत सारे घरों में जो सती जो जलाई जाती थी उसका मान पान सम्मान जो होता है साल में परिवार वालों को करना होता है, ये लोग नहीं करते। इसके कारण आगे की पीढ़ियों में जो संतान उत्पन्न होती है उनको शादी में प्रॉब्लम होना, अगर स्त्री है तो शादी के बाद भी उनको परिवार में प्रॉब्लम होना शुरू होते हैं, क्योंकि इनका कोई मान पान नहीं किया जाता। और आपको ये प्रॉपर नॉलेज देने वाले आज कोई बचे नहीं है। ये एक कमी है दुनिया की। नहीं तो आज आप लोग बोल रहे होंगे कि आध्यात्मिक जगत में भारत कितना आगे बढ़ रहा है, परंतु आध्यात्मिक जगत में विकृतता ज्यादा बढ़ रही है भारत में मित्रों। जैसे जैसे हमने उस महिला से हमने बात की, उस महिला ने हमको बताया कि वो वैसे की वैसी आधी जली हुई मरी, जिसके कारण उसका प्रेत भी पूरी तरीके से नहीं बना और वो वासना में रही। और उसके अंदर एक भावना थी उसके पति को मिलने की। तो पति के मिलने की भावना के कारण वो वैसी की वैसी पिशाच या प्रेत हम कह सकते हैं, वैसी की वैसी रही। और वो ससुराल वालों को भी वो दोष देती रही और मायके वालों को भी दोष देती रही। और ये दोष जो है वो इतना इतना डीप चला गया कि इनके जो यजमान हमारे थे, इनके घर में बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए, जिनमें इसका परिणाम उनके घर के औरतों के ऊपर भी हुआ। जो औरतें बाहर से शादी होकर घर में आती थी, तो जिनको हम बहू कह सकते हैं, उनके ऊपर भी होता था। तो इनमें से एक किस्सा ये भी था कि मेरे जो यजमान थे उनकी 3 पीढ़ी पहले, मतलब नानी की भी सास हम कह सकते हैं, उनके फादर के फादर के फादर की जो पत्नी थी उनका बड़ा कारखाना था। और उस कारखाने में ऐसा हुआ कि दुश्मनी के कारण उनकी हत्या हुई। और हत्या में उनकी सारी प्रॉपर्टी, जो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी ब्रिटिश काल में, ये प्रॉपर्टी उठाकर उनके जो चाचा पिचा थे उन्होंने हत्या ली। और वो जो औरत थी उस औरत को घर से बाहर निकाल दिया और गांव भेज दिया शहर से। और गांव में एक समय उस औरत ने, जो यानी जिसकी हत्या हुई थी, उनकी उनकी जो पत्नी थी वो बहुत ही पतिव्रता पत्नी थी। और वो पूजा पाठ, जो घर के कुल कुलाचार, कुल देवी का जो विग्रह उनके घर में था, जो मूल काफी सारी चीजें होती है वो प्रॉपरली करती थी। जिसके कारण उस घर को जो था बिजनेस में बहुत कम उम्र में पैसा आया था, बहुत कम समय में घर में पैसा आया था। परंतु कुछ कांड ऐसे हो गए, जैसे कि ये ऐसी घटना इसके कारण हो गई कि जिसका ये बिजनेस था वो अपने पतिव्रता पत्नी को छोड़कर किसी दूसरे स्त्री के कोठे के ऊपर जाकर उसके साथ उसने संबंध बनाए थे और उसकी गंदगी उसने घर में लाई थी। जिसके कारण घर की जो लक्ष्मी है वो कम 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 खच्चीकरण होता चला गया। और उसका परिणाम बाद में उसका मर्डर हो गया किसी कारणवश। और वो जब मर्डर हो रहा था तब कोई भी कुल की शक्ति उसे बचाने के लिए नहीं आई, पतिव्रता सुहागन की स्त्री की शक्ति भी उसे बचाने के लिए नहीं आई, पितर भी उसे बचाने के लिए नहीं आए। और परिणाम ऐसा उसके आगे की पीढ़ी के ऊपर हो गया। और जिसकी मर्डर हुई उसकी पत्नी जो पतिव्रता थी, घर का कुल कुलाचार करती थी, वो भी जो है बाद में कुछ सालों के बाद एक हम कह सकते हैं कि बहुत गरीब अवस्था में मर गई। जो उस जमाने में ब्रिटिश काल में जो बहुत धन संपदा वाला ये परिवार था वो एकदम से रोड पे आ गया। और बाद में ये जो हमारे यजमान के माता पिता है उन्होंने पैसे कमाए और ये बहुत बड़े छोटे कारखाने के मालिक बन गए और बाद में पैसा कमाया। और बाद में इन्होंने जैसे जैसे इनको समझा तो कुल कुलाचार के और बहुत सारी चीजें उन्होंने की। तो ये जो थैलेसीमिया, रक्त दोष, ये सारी चीजें हैं, इसमें कैसे ये सारी चीजें कारणीभूत होती है पितृदोष में, ये किस्सा हमने बताया। इसमें हमने कुछ चीजें की। उस जो 7 पीढ़ी पहले जो औरत थी उसने कहा कि मुझे मेरे पति से मिलना है। अब आप कल्पना कर लीजिए हमारे भारतवर्ष में इतने सारे युद्ध हो चुके हैं, कौन कहां पर कैसे मरा। अब उसके पति की आत्मा कहां ढूंढने के लिए जाएंगे, किस लड़ाई में ढूंढने के लिए जाएंगे, किस राजा के अंडर ये काम करता था, और उन दोनों की जो है मुलाकात कैसे करवाएंगे। फिर वो
उस जिस अवस्था में मरी हुई है उस पिशाच को निकालकर उसके विविधि करने आवश्यक है। उसका भी 7 पीढ़ी का जो मान पान जो चीजें होती है, एक प्रकार से वो सती गई है तो उसका भी मान पान होता है, तो उसको क्या क्या देना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, बहुत सारी चीजें जो है वो मेडिएटर बनकर करनी पड़ी। उसके बाद जो है वो बाद में हमारे यजमान की लड़की का थैलेसीमिया जो है वो ब्लॉक हो गया और पिछले 1-1.5 साल से उनका जो एक प्रॉब्लम जो है एकदम से ब्लॉक हो चुका है। ये जो एक्सपीरियंस है ये इसमें से आप बहुत कुछ चीजें सीख सकते हैं और आप बाकी के लोगों के जो यूट्यूब चैनल देखते हो इनमें ये सारी चीजें आपको सिखाई नहीं दी जाती, उसमें से कोई भी सीख नहीं मिलती। तो रियलिटी समय पर चेक करना और अभ्यास करना बहुत आवश्यक होता है। आध्यात्मिकता का अभ्यास इसे कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी इसे कहते हैं। और हर समय आप विकसित हो जाओ, यही मैं कहूंगा। आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइए। हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे जो कोर्सेस है इनको जरूर विजिट कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्सेस के लिंक दिए गए हैं।